टीएमसी में शामिल होने को तैयार थे बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को लेकर टीएमसी सांसद का सनसनीखेज दावा। बीजेपी से नाराज थे दिलीप घोष, लेकिन ममता ने नहीं दी पार्टी में एंट्री। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव तो 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले से शुरू हो गया था। बीजेपी ने टीएमसी में बड़ी सेंधमारी भी कर दी थी और 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तो बीजेपी ने टीएमसी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक को भी तोड़ लिए। लेकिन बीजेपी का पैतरा काम नहीं आया और 2021 के विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। हाँ, पार्टी को राज्य में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा जरूर मिल गया, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इस हार में सबसे ज्यादा योगदान बीजेपी नेताओं का ही था। बीजेपी के साथ जो खेला हुआ उसमें नेता बीजेपी के ही शामिल थे। ममता बनर्जी हर साल जो खेला हुए दिवस मनाने लगी हैं, उन्हें वो मौका बीजेपी नेताओं ने ही दिया था। इन सब के बीच टीएमसी के सांसद सौगत राय ने बड़ा खुलासा किया है। रॉय ने माने तो बीजेपी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। रॉय का दावा है कि 2021 में जिस तरह से बीजेपी ने टीएमसी में आए नेताओं को बड़े जिम्मेदारी दी है, उससे दिलीप घोष खुश नहीं थे। दरअसल दिलीप घोष खुद को पश्चिम बंगाल का सीएम प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन चुनावों के समय बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करने से मना कर दिया और बंगाल चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने का फैसला लिया। विधानसभा चुनाव में भी दिलीप घोष ने ज्यादा महत्व टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को दिया। शुभेंदु तो विधानसभा चुनाव के ऐलान से कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। टीएमसी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। बीजेपी में टीएमसी नेताओं का आना और उन्हें महत्व दिया जाना दिलीप घोष को पसंद नहीं आ रहा था। इस बीच 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार मिल गई। सौगत रॉय के दावे की माने तो विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद दिलीप घोष और परेशान हो गए थे। विधानसभा चुनाव के समय घोष बीजेपी के अध्यक्ष थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें सीएम उम्मीदवार होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तो घोष से अध्यक्ष पद भी वापस ले लिया गया, जिससे दिलीप घोष नाराज हो गए। उस समय दिलीप घोष टीएमसी नेताओं से संपर्क साध रहे थे। रॉय के दावों को सही माने तो दिलीप घोष टीएमसी में जाने का मन बना चुके थे, लेकिन ममता और अभिषेक बनर्जी को लेकर दिए गए उनके पुराने बयानों को लेकर पार्टी के नेता घोष को टीएमसी में शामिल करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए घोष को लाल झंडी दिखा दी गई। घोष अगर इतिहास में संभल कर बोलते तो आज टीएमसी में होते और शायद बाबुल सुप्रीमो की तरह वो भी ममता सरकार में मंत्री बन चुके होते। खास बात है, जो दावा सौगत राय कर रहे थे उसी तरह का दावा टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम और कुणाल घोष भी कर चुके हैं। हाकिम ने एक बार फिर कहा कि सौगत राय जो कह रहे हैं वो सही है। मैंने कुछ समय पहले ही घोष के साथ विधानसभा में काम किया है। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी में उनके साथ न्याय नहीं किया गया। घोष को टीएमसी में शामिल क्यों नहीं किया गया, इस पर हाकिम का कहना है कि इस बारे में फैसला करने का अधिकार मेरे पास नहीं था और न ही मुझे इस बारे में पता है कि उन्हें टीएमसी में क्यों नहीं लिया गया। सौगत राय भले ही दावा कर रहे हो कि दिलीप घोष टीएमसी में जाने का विचार कर रहे थे, लेकिन घोष ने तरह किसी भी संभावना से साफ साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल के लोग मुझे जानते हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय अपनी ही पार्टी में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में शायद उन्हें टिकट ही ना मिले। वहीं टीएमसी की नई व्यवस्था में बने रहने और फिट बैठने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं। सौगत राय बीजेपी के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपद।